आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने वाले हैं। तो आइए हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो बच्चे सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एक केस ले रहे हैं जिसमें एक इंसान भोलू है और भोलू अपनी गाड़ी लेके निकलता है। ठीक है, तो भोलू जब ए पॉइंट से निकलता है अपनी गाड़ी लेके तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बच्चे वो होती है यू। मतलब उसकी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है भोलू की वो है यू जब वो ए से जा रहा है। ठीक है, और भोलू जाके पहुंचता है कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। जब बी पॉइंट पे पहुंचता है उस समय उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है जब वो बी पे पहुंचता है वो हमने मान ली v। मतलब भोलू ए से निकलता है यू स्पीड के साथ और बी पे पहुंचता है वी स्पीड के साथ। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ए से बी तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट मूव किया, जो इसने कवर किया है वो है एस। ठीक है, मान लेते हैं कि ए से बी तक इसने एस डिस्प्लेसमेंट मूव की। जो इसने टाइम लिया इस दौरान उसको हम मान लेते हैं टी। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक चीज होगी जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, तो उस एक्सीलरेशन को हम मान ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बोले तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, डिस्प्लेसमेंट s हो गया, टाइम t है और एक्सीलरेशन a है। अब अगर हम अपनी पहली इक्वेशन की बात करें बच्चे v इक्वल यू प्लस ए टी, इसकी प्रूव करने के लिए हम एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या होती है एक्सीलरेशन की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम एक्सीलरेशन निकालने के लिए लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी और उसको डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से। ये बात शायद आप सभी को पता होगी। ठीक है, अब एक्सीलरेशन को मैं लिखता हूं ए से बच्चे। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, कभी भी आपको किसी भी चीज का चेंज फाइंड करना है तो आप उसके फाइनल से उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू माइनस कर दीजिए। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, उससे इनिशियल माइनस कर देंगे जो कि है u, और डिवाइड में हमें लेना है टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है t। अब ये t इधर किस में है, डिवाइड में। इधर आएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। तो a इंटू टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी इक्वल v माइनस यू। ठीक है, अब u इधर माइनस में बच्चे इधर बुलाएंगे आप। ठीक है, उसको आरएचएस से एलएचएस में बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें इधर क्या बचा v, बस इसी को पलट के लिख दीजिए। आपकी पहली इक्वेशन की प्रूविंग आपके सामने है। क्या आ गया, v इक्वल यू प्लस। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करी। हमारा आ गया a इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। टी इधर डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई में। ए टी इक्वल आ गया v माइनस यू, यू इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, और हमारी इक्वेशन हो गई हमारी प्रूफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे अपने सेकंड इक्वेशन की जो कि है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको प्रूव करने के लिए बच्चे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं वेलोसिटी का। आप सभी को पता है कि बच्चे वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब समझिए यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू बच्चे तो ये टाइम इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया भैया, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो पहले केस में हम डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे थे अपना s, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s। ठीक है, टाइम कितना लग रहा था ए से बी तक जाने के लिए t। अब वेलोसिटी हम कौन सी रखें, अगर आप ध्यान से समझे बच्चे तो देखिए ए पे वेलोसिटी क्या थी u और बी पे वेलोसिटी क्या है v। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, सेम तो नहीं है। जब भी याद रखिए कि अगर कहीं किसी केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है उस समय हमेशा आप जो वेलोसिटी यूज करोगे वो होगा एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाय 2। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे जो वेलोसिटी रखेंगे वो एवरेज रखेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी u प्लस वी बाय 2। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करी है जो कि है v इक्वल यू प्लस ए टी। इसमें v की वैल्यू क्या है बच्चे, u प्लस ए टी है कि नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये जो v लिखा है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, u प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए इसमें आपको कहीं v दिख रहा है नहीं ना, तो हमें v को हटाना है। ठीक है, अब u प्लस यू कितना हो जाएगा बच्चे, ठीक है 2u हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए टी। ठीक है, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, मैं इसको दोनों में क्या कर दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं। मतलब दोनों में मैंने इसको बराबर बांट दिया दोनों नंबर में। ठीक है, अब इनटू में क्या लिखा है t। अब देखिए यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब t का आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या बचा u, और u का t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा ut। ठीक है, यहाँ पे नीचे अपॉन में 2 बचा है, इसको मैं 1/2 अलग से लिख दे रहा हूं।
ठीक है, a और t का t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी प्रूविंग आ गई सेकंड इक्वेशन की। फिर से हम समझते हैं, हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट s है, वेलोसिटी हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी रख रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम हमारा t है। फिर हमने यहाँ पे v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख दी u प्लस 8, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखी तो ये बताइए u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u। तो ये आ जाएगा, समझिए जैसे अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है तो ये आ जाएगा बच्चे 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। अब बस इस 2 को हमने दोनों में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, इसके साथ भी दे दिया और इसके साथ भी, तो आ गया 2u अपॉन 2 और आ गया 80 अपॉन 2। 2 से 2 बच्चे कैंसिल हो गया, ठीक है। t के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ut और यहाँ पे आ जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। अब अगर हम अपनी लास्ट इक्वेशन की बात करें बच्चे, जो कि हमारी क्या है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अपना वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वाला, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए उससे हमारी ये वैल्यू आई थी, मैं इसको वहां पे डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। ये वैल्यू क्या आई थी हमारी, ठीक है, हम लिखेंगे वैल्यू आई थी s इक्वल यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। वहां जब आप इसको करेंगे तो मेंशन करेंगे, पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। जो भोलू वाला हमने केस लिया वो केस भी आप बनाएंगे वहां पे, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें कहीं आपको टाइम दिख रहा है, नहीं, तो मतलब हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखनी है, टाइम को नहीं रखना। कैसे रखेगी टाइम की वैल्यू, तो अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं बच्चे, क्या होती है, v इक्वल यू प्लस 80, ठीक है। अब ये बताइए u इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं, तो क्या आ जाएगा v माइनस यू इक्वल 80। और a इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है। तो देखिए अगर a इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो टाइम की वैल्यू क्या v माइनस यू अपॉन a आ जाएगी। देख लीजिए फिर बताइए मुझे, ठीक है। तो भैया टाइम की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन ए। तो सर जहां पे टाइम है वहां पे आप क्या रख दीजिए, ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए। अब एक चीज बस मैं कर रहा हूं बच्चे, ये u प्लस v को मैं v प्लस यू लिख दे रहा हूं। ये बताइए प्लस में नंबर आगे पीछे हम कर सकते हैं भाई, चाहे 2 में 3 प्लस करिए, चाहे 3 में 2, आंसर तो 5 ही आएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो अगर आप ध्यान से देखो, आप मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ते हो बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला बनता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, एक बार v और u प्लस में है, एक बार माइनस में और मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो बच्चे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे 2 और a का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 2a आएगा। अब 2a इधर डिवाइड में इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल वी स्क्वायर। बस इसी को पलट के लिखिए, आपकी हो गई इक्वेशन थर्ड भी प्रूफ, ठीक है। तो हमने तीनों इक्वेशन को प्रूफ किया बच्चे, एक बार जरूर आप इसको अपने आप से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।